बिहार में शराबबंदी को 6 साल होने को है, फिर भी राज्य में अवैध शराब से लोग दम तोड़ रहे हैं। ताजा मामला पश्चिमी चंपारण का है। यहां पर 16 लोगों ने जहरीली शराब से दम तोड़ दिया और कई लोगों ने आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी। छोटा सा हिस्सा इसके खिलाफ तरह की बात बोलता है। कोई कह देगा तालिबानी कानून है, कोई कह देगा भाई इस पर आप कहां पढ़ते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि उन पर शराबबंदी का नशा है, चाहे वो बर्बाद हो जाएं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। साल 2015 से मुख्यमंत्री इस सपने के पीछे दौड़ रहे हैं। सरकार भी पूरी ताकत से लगी हुई है। बिहार के तमाम सरकारी विभाग और बिहार पुलिस सीएम के फैसले के पीछे खड़ी है, लेकिन फिर भी ये सपना अब भी अधूरा है, क्योंकि इसके खिलाफ शराब माफिया तनकर खड़ा हो गया है, जिसे रोक पाने में फिलहाल बिहार सरकार नाकाम है और इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। बिहार में शराबबंदी गरीबों पर कैसे बिजली गिरा रही है, उसे समझने के लिए बिहार के पश्चिमी चंपारण चलिए, जिसके लौरिया गांव की तरफ पुलिस की ये गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि इसी हफ्ते की शुरुआत में लौरिया थाना और रामनगर थाना में आने वाले तकरीबन आधा दर्जन गांव में कथित रूप से अवैध शराब से 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। इतने बड़े हादसे की पड़ताल के लिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह देरोवा गांव पहुंचे, जहां उनके सामने बैठे ये 40 साल के मोहम्मद इजहार हैं, जिनकी दुनिया अवैध शराब से उजड़ चुकी है। बुधवार को जब तबीयत खराब हुआ था तो उस समय दिखाई देता था? हाँ, सुबह यहाँ दिखाई देता था। आज जब हम गुप्त हो गए ना, मैं ज्यादा हो गया, सांस इधर उधर होने लगा, बस हम इसी पर लेट गए। उसके बाद कहाँ गए कहाँ नहीं गए उसके बाद हमें नहीं पता। हॉस्पिटल में जब होश हवास हुआ तो उसके बाद नहीं दिखाई दे रहा था। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद अवैध शराब का धंधा जोरों पर है, जिसे रोक पाने में सरकार नाकाम दिख रही है और आम लोग उसकी इस असफलता का खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन बिहार में शराबबंदी से लोग अनदेही नहीं हो रहे। मरने वाले परिवार डर के मारे अपने परिजनों का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दावा है कि इसी का फायदा उठाकर स्थानीय प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश में लग गया है। इस जहरीली शराब को इस गांव से हमेशा के लिए प्रशासन और सरकार सब मिलकर इसको हटाए। अवैध शराब बिहार में कैसे परिवारों को उजाड़ रही है, इस बारे में अब आपको सैफुल निशा की आप बीती सुनाते हैं, जिन्होंने जहरीली शराब से अपने पति को खो दिया। शराब पी के शासन को बताया है कि शराब पीने ही से मौत हुआ उनका? हाँ, शराब से मौत हुई बा। पहले से जर ना बुखार लगी, कहियो कुछ ना होत रहल, कहियो कुछ ना होई। यहाँ के इलाके में बहुत शराब का भट्टी है। हाँ बाटे। हाँ। पश्चिम चंपारण के लौरिया और रामनगर थाना अंतर्गत तकरीबन आधा दर्जन गांव में इसी सप्ताह कथित रूप से अवैध शराब के सेवन करने के कारण 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 4 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। इस वक्त हम रामनगर थाना अंतर्गत मंगुराहा गांव में है और इस गांव में भी जो है कुछ लोगों ने अवैध शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है। उसके ऊपर एफआईआर किया हमने और सेकंडली उसी के ऊपर छापेमारी वगैरह भी हो रहा है। इसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनकी पूछताछ की जाएगी और जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगा लीडिंग को फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। इन चारों के ऊपर तथ्य मिलता है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद लौरिया थाने के प्रभारी समेत सभी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन गांव वाले इससे संतुष्ट नहीं हैं, जो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन और अवैध शराब के माफिया आपस में मिले हुए हैं, जिनकी इस नापाक दोस्ती को तोड़े बिना ऐसे हादसों को रोकना नामुमकिन है। कुछ लोगों ने बहाना कर दिया है कि बीमारी से मौत हुई है, हार्ट अटैक हुआ है या शुगर के पेशेंट थे या किडनी प्रॉब्लम था। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग मरे हैं, ये 16 जन, 16 के 16 लोग मरे हैं देसी शराब पीने से, कच्चा शराब पीने से। यहाँ इलाके में शराब का क्या चलता है? बहुत ज्यादा चलता है। यहाँ तो मुखिया सरपंच पूरा यहाँ पंचायत भवन बना हुआ है, वो तो पूरा समझ लिए बियर बार है उनके लिए। इतना धंधा चलता है ना कि हद से काफी। कम से कम 50 मरतबा तो थाने पे भी सूचना दिया गया है, बहुत लोग दिए हैं, मगर उस पे कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर ये पुलिस पहले सक्रिय होती तो ये घटना नहीं होती। ये चीज 2 साल 3 साल पहले यहाँ तक कि लोगों ने शिकायत भी किया तो थाना निष्क्रिय रहता था। बिहार में शराब माफिया किस कदर बेखौफ है, उसका अंदाजा आपको दरभंगा जिले के केवटी थाने के बाहर खड़ी
ये स्कॉर्पियो दिलाएगी। मामला 15 जुलाई का है, जब इसी थाने के बाहर शराब माफिया ने शफीउर रहमान नाम के एक पुलिसकर्मी को पहले इसी स्कॉर्पियो गाड़ी से रौंदा और फिर उसे 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। मेरे पीछे जो आप ये सड़क देख रहे हैं, यहाँ से नेपाल की सीमा महज 40 किलोमीटर दूर है और गुरुवार की रात तकरीबन 10:30 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी में शराब भरकर जो कुछ लोग हैं वो दरभंगा की तरफ जो है वो जा रहे थे और उसी दौरान ये आप देख सकते हैं केवटी थाना पर कुछ लोग पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े थे और एक पुलिसकर्मी शफीउर रहमान उसने स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन इसी दौरान जो गाड़ी पे सवार लोग थे उन्होंने गाड़ी पर ब्रेक लगाने के बदले गाड़ी को और स्पीड में ले आया, उसकी स्पीड बढ़ा दी और फिर उस पुलिसकर्मी को रौंद दिया। बिहार में शराबबंदी को लागू करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य में जिस तरीके से अवैध शराब का जहर फैला हुआ है उसने नीतीश सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। जो है सुशासन का पोल खुल रहा है, लेकिन सुशासन बाबू जो है सो कॉल्ड सुशासन बाबू वो अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, ना कि जनता की चिंता कर रहे हैं। पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुकी है। जनता दरबार इनका थोड़ी ना लगा है, इनका तो खाली दिखावटी और नौटंकी जो कह सकते हैं कि लोगों में चला। जिस वक्त नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी का फैसला किया था तब आरजेडी उसके साथ थी, लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद बिहार में शराबबंदी एक चुनौती बनी हुई है। नीतीश बिहार की शराबबंदी को मिसाल बनाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की नाकामी एक के बाद एक हादसों को न्योता दे रही है। दरभंगा और पश्चिमी चंपारण से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।